पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचित च्यवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। जी हाँ, कूटनीति के पुरोधा भगवान श्री कृष्ण कर्ण को लालच दे रहे हैं कि तू पांडवों की ओर आजा, कौरवों को छोड़ दे, आपको हम सिंहासन दे देंगे। यह है कूटनीति। कूटनीति क्या है? जहां पर किसी को कूटा जाता है, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि कहीं भी चोट लगी हुई दिखाई नहीं देती है, लेकिन शत्रु अंदर अंदर पूरी तरह से व्यथित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। वह होती है कूटनीति। असंभव को भी संभव बनाइए, कूटनीति अपनाइए। जी हाँ, ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आज मैं आपसे कूटनीति पर चर्चा करूंगा। तो कूटनीति जैसा कि शाब्दिक अर्थ है कि किसी को यदि कूटा जाए तो उसको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि एक अंग में चोट नहीं लगी होती है, पूरे शरीर उसका दर्द से पीड़ित हो जाता है, पूरा शरीर। अंग्रेजी में इसे डिप्लोमेसी कहते हैं और इसके लिए हिंदी में एक शब्द है राजनय। कूटनीति के जब हम इतिहास पर आते हैं तो देखते हैं कि प्राचीन काल से ही कूटनीति यानी शब्दों का जाल, और ऐसा जाल कि हर स्थिति में शत्रु नतमस्तक हो जाए। भगवान वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी, तो लिखने के लिए जब कोई नहीं मिल रहा था तो उन्हें गणेश जी ने कहा था कि मैं लिख दूंगा। लेकिन गणेश जी की यह शर्त थी कि यदि आप बोलने में थोड़ी भी देरी कर देंगे श्लोकों को तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। पहले स्टेनोग्राफर थे गणेश जी। तो वेदव्यास ने यहाँ पर कूटनीति अपनाई। वे थोड़ी देर के बाद जब उन्हें कुछ सोचना होता था आगे की कहानी, तो वे एक कूट श्लोक बोल देते थे। कूट श्लोक का मतलब है ऐसा शब्दों का जाल उस श्लोक में होता था कि समझने वाले को समझने में बहुत समय लग जाता था। गणेश जी उसको समझते रहते थे, जब तक समझ पाते थे तब तक विश्राम कर लेते थे वेदव्यास जी। तो यह जो भाषा शब्दों का ही एक जाल होता है। कूटनीति वह है जो मृत्यु के वातावरण को भी सुखद अनुभूति में बदल दे, वह होता है कूटनीति। और इस संबंध में जब हम पाते हैं कि जहांगीर के दरबार में जब चंद छंद वर्णन की महिमा लिखने वाले हिंदी खड़ी बोली का पहला ग्रंथ हमें देने वाले महाकवि गंग ने एक समस्या पूर्ति की थी, तो उससे नूरजहां साधारण सी बात पर नाराज हो गई और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। कवि गंग को मृत्यु दंड मिल चुका है। अब देखिए कहाँ मृत्यु दंड का मातमी माहौल, इसको भी कूटनीति के द्वारा सुखद कर दिया गया है। क्या कहा गया है? मृत्यु दंड नहीं दिया गया है। क्या कहा गया है? सब देवन का दरबार लगयो, तहाँ पिंगल छंद बनाए के गायो। काहू से अर्थ कहो न गयो, तब नारद ने ये प्रसंग सुनायो।
मृत लोक में है कभी गंग गुनी, कभी गंग का नाम सभा में गायो। आस भई सब देवन को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। कहाँ तो उनका मृत्युदंड का माहौल, और कहाँ सभी देवता लोगों को चाह हुई है कि कवि गंग यहाँ अगर आते तो पिंगल छंद, जो कूट का ही एक रूप होता है, उसका अर्थ कोई नहीं बता पाता है, तो कवि धरती पर से कवि गंग को लेने के लिए गणेश जी आए हैं। नूरजहां ने उनको हाथी के पैर से के नीचे से कुचलवाया था। तो उस माहौल में कहते हैं कि कवि गंग का प्रमोशन हो गया है, वे देवलोक जा रहे हैं। यह सब कूटनीति के ही द्वारा संभव है। असंभव को संभव बनाने वाली कूटनीति चाणक्य से पहले भी थी और बाद में भी रही है। दानवीर और महाशक्तिशाली कर्ण में सब गुण थे, कभी उसने अधर्म और अन्याय नहीं किया, लेकिन चुनाव गलत कर गया। उसने दुर्योधन को चुना और सारे गुणों के होते हुए भी वह मारा गया। यह भगवान कृष्ण की कूटनीति ही थी कि 5 पांडव, जिनमें अर्जुन के सिवा कोई इतना वीर योद्धा ही नहीं था, उसने सबको, कौरवों को हरा दिया। जहाँ भीष्म पितामह भी थे, गुरु द्रोण भी थे और महाशक्तिशाली कर्ण भी था, सब मारे गए, लेकिन 5 पांडव सुरक्षित रहे। 100 पुत्र मारे गए धृतराष्ट्र के, लेकिन पांडव 5 सुरक्षित रहे। यह किसकी कूटनीति है? यह भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति है। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई कूटनीतिज्ञ है तो वह भगवान श्री कृष्ण जी हैं। कूटनीति का पहली सीख है कि जब हम जोश और जुनून में आकर के कोई कदम उठाते हैं तो वह आत्मघाती ही कदम होता है। जैसे कि ठाकुर ने जब अपने परिवार को मरा हुआ देखा तो तुरंत बंदूक उठा करके गब्बर को मारने चल दिए। यह जोश और जुनून में उठाया गया प्राणघातक कदम था। परिणाम क्या हुआ? दोनों हाथ कट के आ गए। गब्बर ने उनके दोनों हाथ काट दिए, लेकिन उन्हीं ठाकुर ने जब एक रणनीति बनाई, तब गब्बर को उन्होंने अपने पैरों से ही अधमरा कर दिया। हिटलर की डायरी में कहते हैं कि नहीं शब्द लिखा ही नहीं था। भगवान राम ने लक्ष्मण को जब मृत्युदंड दिया, क्यों दिया था, इसका भी प्रसंग है कि भगवान राम जब अयोध्या में बहुत साल तक राज्य करते रहे तो उनका भूलोक में जो समय व्यतीत किया उन्होंने, वह पूरा हो चुका था और भगवान राम को कुछ नहीं ध्यान रहा। तो यमदेव स्वयं साधु वेश में भगवान राम के पास आए और भगवान राम से मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूँ वह कोई और नहीं सुनेगा, कोई यहाँ आएगा नहीं, और अगर कोई आएगा तो आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान राम ने सोचा कि पहरेदार हो सकता है गलती कर दे, तो उन्होंने पहरेदार को हटा करके लक्ष्मण जी को द्वार पर नियुक्त कर दिया कि जब तक हम मंत्रणा करते हैं साधु महाराज से, तब तक किसी को भी मत आने देना।
दैव योग से अंदर मंत्रणा चल रही थी, बाहर दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने कहा कि हम अंदर जाएंगे। लक्ष्मण ने मना किया तो कहे अभी बोले कि अभी मैं अयोध्या को ही जला दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा एक व्यक्ति को मृत्युदंड मिले तो कोई बात नहीं, सारी अयोध्या क्यों इनका संतरास झेले, इसलिए उन्होंने उनको अंदर जाने दिया। और यमदेव ने कहा भगवान राम से कि आपका समय पूरा हो गया है और ये बिना मना करने के बावजूद यहाँ पर आ गए हैं दुर्वासा ऋषि, इसलिए आपको पहरेदार को मृत्युदंड देना होगा। रामचंद्र जी अब बहुत परेशान हुए कि लक्ष्मण जी को हम मृत्युदंड दें तो कैसे दें। तब बहुत विचार विमर्श करने के बाद हनुमान जी ने एक कूटनीति अपनाई, वह कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है और किसी का त्याग कर देना भी मृत्युदंड के बराबर होता है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया और उनके प्राण हरने के पाप से वे बच गए। 1931 में गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी गए, बर्मिंघम पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे केवल एक लंगोटी पहने हुए। वह हिम्मत गांधी में ही थी कि सारे संसार का जो मालिक था, जॉर्ज पंचम उस समय इंग्लैंड का राजा था, उसके समक्ष लंगोटी पहन करके गए। और जब जॉर्ज पंचम ने उनसे प्रश्न किया कि आप पूरे कपड़े पहन करके क्यों नहीं आए हैं, तो गांधी जी ने उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा, क्या कहा कि मेरे कपड़े तो आपने और आपके सिपासालार जो अंग्रेज हैं उन्होंने लूट लिए हैं, इंडिया में रखा क्या है, इसीलिए मैं नंगा हो गया हूँ और सारा भारत नंगा हो गया है आपकी इस कारस्तानी से। यही नींव पड़ गई थी कि भारत को आज़ादी देने का संकल्प कर लिया गया था, यही नींव थी। सावित्री ने कूटनीति के द्वारा यमराज को परास्त कर दिया था और अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा कर ली थी। यह होती है कूटनीति। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।